नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आखिर क्यों किडनी के पेशेंट को मिल्क या मिल्क से बनी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर्स उनको मना करते हैं। आखिर क्यों, इसका क्या नुकसान होता है अगर एक किडनी का पेशेंट मिल्क यानी कि दूध या दूध से बनी चीज़ों का वो सेवन करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी का काम है कि हमारे ब्लड को फिल्टर करना, साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं उनको बैलेंस करना और साथ ही साथ एसिड को भी बैलेंस करना, ये हमारे किडनी का ही काम है। लेकिन जब हमारी किडनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के वजह से हो, चाहे वो शुगर की वजह से हो, तो क्या है कि वो एसिड को भी बैलेंस नहीं कर पाती है, जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं उनको भी बैलेंस नहीं कर पाती है। फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको भी वो बैलेंस नहीं कर पाती है। हम बात कर रहे थे कि आखिर एक किडनी का पेशेंट दूध क्यों नहीं ले सकता है। तो दूध क्या है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं क्या है कि जो लैक्टिक को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जब वो मिल्क लेते हैं तो उनको कब्ज की होने की समस्या बढ़ जाती है, पेट में दर्द होने की समस्या बढ़ जाती है, वॉमिटिंग होने की समस्या बढ़ जाती है और साथ ही साथ नोजिया भी फील होता है। इसके वजह से जो उनका गट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि उनका इंटेस्टाइन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सीलियक डिजीज के पेशेंट क्या है वो सफ़र करने लगते हैं, यानी कि सीलियर डिजीज भी किडनी पेशेंट को होना स्टार्ट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं दूध की, तो दूध से बनी क्या क्या आइटम्स होती हैं, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया। हम सबसे पहले बात करते हैं दही की और लस्सी की। दही और लस्सी, इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पे एसिड आ गया तो समझ जाइए कि आपका क्या है, किडनी एक तो पहले से ही वर्क नहीं कर रही है, ऊपर से आप एसिड की मात्रा और बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका क्रेटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। साथ ही साथ दूध में और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पनीर है, दूध है, लस्सी है, छाछ है, इनमें क्या है, इसमें फॉस्फोरस की भी मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम की भी मात्रा पाई जाती है और प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है। जब हम एक्सेस मात्रा में या हम डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करने लगते हैं तो ये सारे जितने भी, खासकर प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी हमारे मिल्क में पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है और क्या है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपका इम्बैलेंस होगा, लेवल्स धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी क्या है, वो भी बिगड़ गया है, यानी कि जो आपका गट है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए हम किडनी पेशेंट को क्या कहते हैं कि आपको दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपको ऐसे फलों का, ऐसे सब्जियों का सेवन करना है जिनमें फॉस्फोरस की मात्रा भी ना के बराबर हो, पोटेशियम की मात्रा भी ना के बराबर हो। तो आपको ऐसे कौन से सब्जियां खाना है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आपको तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। ऐसे सब्जियों का सेवन करना है जो जमीन के ऊपर उगती हैं, लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गए, टिंडे हो गए। इनमें पोटेशियम तो होता है पर ना के बराबर होता है, सोडियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन ये ना के बराबर होते हैं। हाँ, अगर जिन पेशेंट को मिल्क की हैबिट होती है, वो मिल्क के बगैर नहीं रह सकते हैं, या जिनका क्रेटिनिन 1.3 है या 1.4 के करीब है या 2 के करीब है, तो हम पेशेंट को मिल्क अलाउ करते हैं, पर टोन मिल्क अलाउ करते हैं, बिना मलाई वाला दूध लेने के लिए हम उनको सजेशन देते हैं। पर दूध जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं लेना होता है, उनको हम पानी मिक्स करा के ही पेशेंट को सजेशन करते हैं कि आपका क्रेटिनिन 2 है या 1.4 है, 1.5 है या 2.1 है, तो आप मिल्क का सेवन करिए पर मलाई वाला दूध ना लें। हम दही के लिए स्पेशली मना करते हैं, क्यों, क्योंकि दही में क्या है, लैक्टिक एसिड है, एसिडोसिस की मात्रा बढ़ जाएगी। किडनी ऑलरेडी आपका क्या है, सफ़र कर रही है, वो एसिड को बैलेंस नहीं कर रही है, आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ रहा है। तो जब आप कर्ड खाएंगे, लस्सी लेंगे, तो आपका क्या होगा, ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और क्रेटिनिन जो है वो उछलने लगता है, यानी कि वो ऊपर ऊपर आपका बढ़ने लगेगा। जहाँ आपका क्रेटिनिन 2 है, जहाँ आपका ब्लड यूरिया एटलीस्ट 60 है, 70 है, तो आप देखोगे एटलीस्ट
5 डेज बाद अगर आप रिपोर्ट करा रहे हो या 15 डेज बाद आप रिपोर्ट करा रहे हो तो उसमें आपका क्रेटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा। इन बेसिस पे हम एक किडनी पेशेंट को दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने के लिए हम मना करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर हम दूध क्यों मना करते हैं पेशेंट को, दही क्यों मना करते हैं, दूध या दूध से बनी जितने भी प्रोडक्ट हैं आखिर हम क्यों मना कर रहे हैं। तो इसके पीछे का यही रीजंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।